फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ सारे ही नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैं कवर करने वाली हूँ, और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं और अभी भी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये आप देख रहे हो कि जो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स की मैं बात कर रही हूँ, तो बायोस्फीयर रिजर्व में मैं फर्स्ट स्टार्ट करूँगी आपके जम्मू एंड कश्मीर से सेक्शन से। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है, आप देख पा रहे हो सबसे टॉप पे। लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ पर है आपका? हिमाचल में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अच्छा, ये याद कैसे रख सकते हो? क्योंकि नंदा देवी जो पीक है आपकी वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो ऐसे ही नंदा देवी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा माउंटेन पीक कहाँ पर है आपकी? सिक्किम में। मतलब कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ पर है? सिक्किम में। ओके, ऐसी दिहांग दिबांग, ये दिहांग दिबांग क्या है आपकी? ये सारी ही एक रिवर है ना? सॉरी माय बैड, दिहांग दिबांग, पटकाई, ये सारी क्या हिल्स हैं, है ना, अरुणाचल की। तो उसी बेसिस पे दिहांग दिबांग क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। डिब्रू साइकोवा ये क्या है आपका? ये असम में है ना। डिब्रूगढ़ बहुत फेमस है असम में, तो वैसे डिब्रू साइकोवा कहाँ पर है? असम में। मानस कहाँ पर है? असम में। नौकरेक मेघालय में। सुंदरबन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। सिमलीपल कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में। तो ऐसे ये सारे ही बायोस्फीयर रिजर्व को मैंने इस मैप में कवर कराया है ना। जैसे कि अगस्थमलई की बात करते हो तो अगस्थमलई कहाँ पर है आपका? केरला में। ओके, शेषाचलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी कहाँ पर है आपका? केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे, मतलब ये शेयर करता है दोनों के बीच में, है ना। पंचमढ़ी कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। तो ये सारे जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो ये सारे आप एक बार अच्छे से देख लेना। ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार पे इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, जब निकोबार आ रहा है तो अंडमान निकोबार में ही होगा। ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ नेशनल पार्क्स का। तो नेशनल पार्क्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने इसमें सारे स्टेट वाइज कवर कराए हैं। एक स्टेट में जितने भी हैं वो मैंने एक साथ रखे हैं, उसके बाद फिर दूसरे स्टेट एंड देन सो ऑन। ओके, प्लस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको यूनेस्को लिस्ट में जो भी नेशनल पार्क्स शामिल हैं अभी तक जितने भी किए गए हैं वो सारे मैंने कवर कराए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नेशनल पार्क्स। तो फर्स्ट आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश का मैंने कवर किया है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? पापीकोंडा है, राजीव गांधी है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट में अरुणाचल। अरुणाचल में कौन सा है? दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भी था, तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नामदफा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर? अरुणाचल में। ये सारे नेक्स्ट मैंने असम के कवर किए हैं। तो असम में कौन कौन सा है? मानस है ना, काजीरंगा। ये मानस और काजीरंगा को यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ भी आप समझ लो, मैं लास्ट में मैंने आपको दिया हुआ कवर कराया है। ओके, तो मानस और काजीरंगा यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, है ना, और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये सारे ही आपके असम में हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है? इंद्रावती। इंद्रावती एक रिवर भी है ना, उसी के बेसिस पे ये नाम है, ये नेशनल पार्क। तो इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। ओके, और है नेक्स्ट आपका गुरु खासीदास, जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं, है ना, या फिर गोमरड्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे ही छत्तीसगढ़ में हैं। नेक्स्ट है गोवा का। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो भगवान महावीर नेशनल पार्क है गोवा में। ओके, नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में कौन कौन सा है? वंसदा नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट, है ना, रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व था, और कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इंडियन वाइल्डेस्ट, है ना, सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। मराइन नेशनल पार्क, अच्छा मराइन नेशनल पार्क गुजरात में है, और फर्स्ट मराइन नेशनल पार्क भी गुजरात में था। मराइन मतलब जो जल में जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए नेशनल पार्क बनाया गया था। तो ऐसा पहला जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए जो नेशनल पार्क बनाया गया है वो कहाँ पर है? गुजरात में। ओके, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, ऐसे आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली एक म्यूजियम के लिए बोला गया है, जो कहाँ खोला जाएगा? लोथल में। ठीक है, तो वो म्यूजियम क्या है, कौन सा है, वो मुझे बताने एक बार कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट है गिर फॉरेस्ट। ये बहुत फेमस है। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एशियाटिक लाइन मिलते हैं। एशियाटिक लाइन कहाँ पर मिलते हैं? गिर फॉरेस्ट में। ओके, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ब्लैक बक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ओके, प्लस गिर फॉरेस्ट क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर एशियाटिक लाइन मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा में। हरियाणा में सिर्फ दो फेमस हैं, एक है कलेसर, एक है सुल्तानपुर।
ओके। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, ये याद कैसे रख सकते हो बिहार का, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बोध गया में उनको एनलाइटमेंट मिला था, है ना, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी बोध गया में, ठीक है। तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया। तो बोध गया कहाँ पर है, बिहार में, है ना। तो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बिहार में। ऐसे राजगिर है ना, क्या है, बिहार में। पाटलिपुत्र की कैपिटल हुआ करती थी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि राजगिरी कहाँ पर है, बिहार में। वाल्मील नेशनल पार्क कहाँ पर है, बिहार में। तो आप ऐसे ट्रिक के साथ इजीली याद रख सकते हो। ओके। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हिमाचल। हिमाचल में कौन सा है, इंद्रकिला, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली। अच्छा, मोस्टली वैलीज कहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला पिन वैली, है ना, ये कहाँ पर है, हिमाचल में, है ना। खीर गंगा कहाँ पर है, हिमाचल में, है ना। सेचुस्वान नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, हिमाचल में। तो ऐसे याद रख सकते हो। बात करती हूँ जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर का याद करना बहुत आसान है, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में जैसे कि मैंने बोला कि आपका है काराकोरम। काराकोरम क्या है, रेंज है हिमालय की एक, है ना। काराकोरम क्या है, एक रेंज है ना। तो काराकोरम जो है वो एक क्या किसकी आती है, ट्रांस हिमालयन का एक पार्ट है। ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, काराकोरम रेंज क्या है, ट्रांस हिमालयन की एक पार्ट है ना। तो ऐसे ही काराकोरम जो है वो किस में आएगा फिर, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अपर मोस्ट हिमालय जो मोस्टली कहाँ पर लाई कर रहा है, आपका जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता है। तो कहाँ पर पड़ेगा ये, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्लस हेमिस नेशनल पार्क, ये लार्जेस्ट है एरिया में, याद रखना। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लार्जेस्ट है एरिया में, एरिया वाइज लार्जेस्ट है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर का। सलीम अली नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, ये है जम्मू कश्मीर में, इसको तो याद ही कर लो। ओके। डचिकम नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो ये सारे आपको याद करने हैं जो भी मैंने लिस्ट में यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट आपका झारखंड में, झारखंड का बेतला नेशनल पार्क है। ओके। हजारीबाग बहुत फेमस, हजारीबाग प्लेट्यू बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, झारखंड में, है ना। नागरहोल कहाँ पर है, कर्नाटका में। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, कावेरी रिवर से आप समझ सकते हो, साउथ इंडिया में, है ना। मतलब ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है कावेरी रिवर, बताओ, कर्नाटका से ऑरिजिनेट होती है। मतलब कावेरी रिवर ऑरिजिनेट होती है कर्नाटका से, और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे होगी, कर्नाटका में होगी। ये तो कुद्रेमुख बहुत फेमस है, कुद्रेमुख, है ना, ये कुद्रेमुख से तो ऑरिजिनेट होती है। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटका में। ओके। नेक्स्ट है केरला में। तो केरला में मोस्टली रिवर्स के नाम पे दे रखा है, जैसे कि मैंने बोला इदुक्की। इदुक्की क्या है, एक ब्रिज है, बांध है ना। कहाँ पर है, केरला में। पेरियार रिवर है, नदी है एक पेरियार करके, केरला में, ठीक है। साइलेंट वैली बहुत पूछा जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछ लेगा, या फिर सिंपल साइलेंट वैली पूछ लेगा। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है, आपकी केरला में। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरला में। ये सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एमपी की। एमपी में कौन सा है, गांधी सागर हो गया, नेशनल चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एमपी से। तो चंबल सेंचुरी कहाँ पर होगी, एमपी में, है ना। पंचमढ़ी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी करके एक जगह भी है ना, पचमढ़ी, बहुत फेमस जगह है, ठीक है, एमपी में। नेक्स्ट है पेंच नेशनल पार्क, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो मिलते हैं वो आपके बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही मिलते हैं, तो इसको याद रखना। ओके। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जिम कॉर्बेट को ही लगा के जाता है, या फिर उसको लगता है कि भाई कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टाइगर्स, अभी सर्वे हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा कर्नाटका में मिल रहे थे, इसलिए वहीं पर होगा। तो आपको याद रखना है कि एक नेशनल पार्क की बात की जा रही है, सिंगल नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर किसमें है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ओके। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का नेशनल पार्क, है ना। तो चिल्का क्या है, चिल्का क्या है, आपकी एक सलाइन आपकी लेक है, बहुत फेमस है। तो चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है ना। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में है ना। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अच्छा, राजस्थान के दो बहुत फेमस है, एक तो है रणथंभौर, एक है सरिस्का। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, और रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में। यहाँ पे एक और फेमस है, वो है केओलादो नेशनल पार्क, भरतपुर में है जो कि, लेकिन वो आपकी यूनेस्को लिस्ट में शामिल है, तो मैंने लास्ट में उसको कवर कराया है, डोंट वरी। ओके। नेक्स्ट मैं बात करते हैं उत्तराखंड की। अच्छा, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में होगा। नंदा देवी मैंने आपको बताया, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, और ये यूनेस्को लिस्ट में भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का। ओके। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये क्या है, ये भी कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में। अच्छा, वैली ऑफ फ्लावर्स यूनेस्को लिस्ट में भी शामिल है, और वैली ऑफ फ्लावर्स आपका नेशनल पार्क भी है। ओके। अच्छा, वैली ऑफ फ्लावर्स तो हो गया उत्तराखंड में, और साइलेंट वैली कहाँ मैंने बताया था, एग्जैक्टली केरला में। ओके। तो याद रखना। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपका
पावंगपुई ब्लू माउंटेन। अच्छा, पावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, इसको आसान है याद करना। क्यों? क्योंकि ब्लू माउंटेन जो है वो मिजोरम में है। अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, एनटीपीसी के एग्जाम में, कि ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, तो ब्लू माउंटेन इज इन मिजोरम। और ब्लू माउंटेन जब मिजोरम में है तो पावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ होगा? मिजोरम में होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अंडमान एंड निकोबार की। तो अंडमान एंड निकोबार में है आपका महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क, बहुत फेमस है। ओके, रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क। अच्छा, सैडल पीक का कैसे याद रखोगे? अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सैडल पीक है। तो सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पर होगा? अंडमान एंड निकोबार में होगा। ओके, तो आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, कुछ ना कुछ उस वहाँ की जगह से कोरिलेट करके। ओके, अच्छा, मिडल बटन नेशनल पार्क, आइलैंड नेशनल पार्क। अच्छा, बटन करके बहुत सारे हैं वहाँ पे, साउथ बटन है, नॉर्थ बटन है। तो ये आपको याद रखने की, बटन करके आइलैंड जो भी नेशनल पार्क मिलेगा वो आपका कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में है। ओके, तो होप आपको सारे ही नेशनल पार्क समझ में आए होंगे। एक बार वापस से देखना। अब मैं बात करती हूँ कि यूनेस्को लिस्ट में कौन कौन से शामिल हैं। तो यूनेस्को लिस्ट में है सबसे पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? ये है आपका उत्तराखंड में। ओके, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पर है आपका? असम में। ये सारे यूनेस्को लिस्ट में शामिल हैं। ओके, क्यूलादो नेशनल पार्क भरतपुर में है, राजस्थान में, ये मैंने आपको बताया। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? असम में। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सुंदरबंस नेशनल पार्क कहाँ पर है? सुंदरबन का डेल्टा कहाँ फॉर्म होता है? वहीं होगा। तो सुंदरबन का डेल्टा कहाँ फॉर्म होता है? वेस्ट बंगाल में फॉर्म होता है, तो वहाँ पर ही नेशनल पार्क होगा। वेस्टर्न घाट्स आपको पता है, तो वेस्टर्न घाट्स को हम और क्या बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो वेस्टर्न घाट्स को हम और क्या बोलते हैं? उनको हम सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री, है ना। तो वेस्टर्न घाट्स का ये भी आपके यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। तो टोटल कितनी साइट्स हैं? 7 आपके टोटल हैं जो कि यूनेस्को लिस्ट में शामिल हैं। ओके, अगर मैं नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करूं तो ये टोटल 8 हो जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं आपके। ओके, वेस्टर्न घाट्स हम बोल सकते हैं कि ये पूरा एक रेंज है, तो अगर इसको हटा दें तो टोटल 7 नेशनल पार्क आपकी यूनेस्को लिस्ट में शामिल हैं। मैंने उसके सामने आपका ईयर भी दे रखा है कब शामिल हुआ, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हो। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑब्वियसली बात है, आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं और भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।